तुम यहां यूं ही नहीं पहुंचे हो, यह वीडियो भी यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब बाहर की आवाजें अचानक धीमी हो जाती हैं और भीतर कुछ पूछने लगता है बिना शब्दों के। शायद वही क्षण अभी है। तुमने बहुत सुना है, बहुत देखा है, बहुत समझने की कोशिश की है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे भीतर जो उलझन है वह जानकारी की कमी से नहीं है। तुम्हें और शब्द नहीं चाहिए, तुम्हें और सिद्धांत नहीं चाहिए, तुम्हें किसी और का जीवन नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक सही नजर चाहिए, देखने का एक नया ढंग। अधिकतर लोग जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे वह कोई बोझ हो। सुबह से शाम तक खींचते हैं, ढोते हैं, सहते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं, ये सोचते हुए कि शायद कल कुछ बदलेगा। लेकिन कल कभी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि कल बदलने का काम नहीं करता, देखना बदलता है। यह वीडियो कोई प्रेरणा देने नहीं आया। प्रेरणा तो शराब जैसी होती है, थोड़ी देर चढ़ती है फिर उतर जाती है। यह वीडियो तुम्हें ऊंचा उठाने नहीं आया, यह तुम्हें जगह पर खड़ा करने आया है। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो शायद बाहर कुछ न बदले, लेकिन भीतर जो उलझा हुआ धागा है वह ढीला पड़ने लगेगा। और जब भीतर ढीलापन आता है तो जीवन अपने आप बहने लगता है। अब सुनो, क्योंकि जो कहा जा रहा है वह तुम्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए नहीं है, वह तुम्हें सच्चा बनाने के लिए है। समझदार होना कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई पदक नहीं है जिसे सीने पर लगाया जाए। समझदार होना बहुत साधारण बात है, इतनी साधारण कि लोग उसे चूक जाते हैं। समझदार होने का मतलब यह नहीं कि तुम हर सवाल का जवाब जानते हो। असल में समझदार वही है जो यह स्वीकार कर ले कि वह बहुत कुछ नहीं जानता। अज्ञानी वह नहीं जो नहीं जानता, अज्ञानी वह है जो न जानने को मानने से डरता है। तुम्हारा दुख वहां से शुरू होता है जहां तुमने मान लिया कि तुम जानते हो। तुम रिश्तों में जानते हो, तुम जीवन में जानते हो, तुम सही गलत जानते हो, तुम भगवान तक के बारे में जानते हो, और इसी जानने ने तुम्हें जकड़ रखा है। समझदार होना मतलब अपने भीतर यह साहस पैदा करना कि शायद मैं गलत हो सकता हूं। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन जिसने इसे सच में जी लिया उसका जीवन कभी पुराना नहीं रहता। देखो, जीवन तुम्हें सिखाने की कोशिश करता रहता है। हर व्यक्ति, हर घटना, हर चोट, सब कुछ एक पाठ है, लेकिन तुम सीखते नहीं हो क्योंकि तुम पहले से भरे हुए हो। भरा हुआ पात्र कुछ नहीं ले सकता, और तुम विचारों से भरे हुए हो, धारणाओं से भरे हुए हो, दूसरों की राय से भरे हुए हो। समझदार होना सबसे पहले खाली होना है। खाली मतलब कमजोर नहीं, खाली मतलब सजग। जब तुम खाली होते हो तो जीवन की छोटी छोटी बातें भी बोलने लगती हैं। एक पत्ता गिरता है और कुछ समझा जाता है, कोई चुप रहता है और बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन जब तुम भरे होते हो तो जीवन चिल्लाता है, फिर भी तुम नहीं सुनते। तुम्हारी बेचैनी का कारण यह नहीं है कि जीवन कठिन है, कारण यह है कि तुम हर चीज को पकड़ कर रखते हो। रिश्तों को पकड़ते हो, अपमान को पकड़ते हो, अपेक्षाओं को पकड़ते हो, और फिर कहते हो जीवन भारी है। समझदार व्यक्ति पकड़ता नहीं, वह मिलने देता है और जाने देता है। यह छोड़ना कोई त्याग नहीं, ये समझ है। जब तुम किसी को पकड़ते नहीं तो वो अगर रहता है तो अपनी मर्जी से रहता है, और जो अपनी मर्जी से रहता है वही सुंदर होता है। समझदार होना यह भी जानना है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर जवाब देने लायक नहीं होता, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे वहां खर्च करना जहां कुछ बदल नहीं सकता, यह मूर्खता है। समझदार व्यक्ति पहले देखता है क्या यह मेरी शांति से ज्यादा कीमती है। अगर नहीं तो वह मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है, और यही मुस्कुराहट धीरे धीरे जीवन को बदल देती है। अब यहां एक छोटी सी बात है जो अगर तुमने पकड़ ली तो यह पूरा वीडियो सफल हो जाएगा। जीवन बाहर नहीं बदलता, जीवन तुम्हारे देखने के ढंग से बदलता है। जब देखने का ढंग बदलता है तो वही परिस्थिति अवसर बन जाती है, वही अकेलापन मौन बन जाता है,
वही असफलता समझ बन जाती है। अब मैं यहां रुकता हूं। कहीं भी हल्की सी हलचल पैदा की है तो उसे दबाओ मत, उसे शब्द दो। नीचे अपने विचार लिखो, मैं देख रहा हूं, ताकि तुम खुद देख सको कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। देखो, मैं तुमसे कुछ समझाने नहीं कह रहा, मैं तुमसे सिर्फ देखने को कह रहा हूं, क्योंकि समझना हमेशा अतीत से आता है और देखना हमेशा इस क्षण में होता है। तुम जब भी समझने बैठते हो तो पुरानी किताबें खोलते हो, पुराने अनुभव निकालते हो, पुरानी चोटें याद करते हो, लेकिन जब तुम देखते हो तो पहली बार देखते हो, जैसे कभी कुछ देखा ही न हो। जीवन की सारी परेशानी यहीं से शुरू होती है कि तुम देखते नहीं हो, तुम पहचानते हो। कोई व्यक्ति सामने आता है और तुम उसे नहीं देखते, तुम कहते हो ये वैसा ही है। यही वाक्य तुम्हारे और जीवन के बीच दीवार बन जाता है। समझदार होना मतलब हर मुलाकात को पहली मुलाकात बनाना। लेकिन तुम्हें डर लगता है, क्योंकि पहली बार देखने का मतलब है कोई सुरक्षा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, कोई पकड़ नहीं। देखो, तुम्हारा मन बहुत चालाक है, वह हर चीज को नाम दे देता है ताकि उसे देखना न पड़े। दुख नाम दे दिया, खुशी नाम दे दिया, सफलता नाम दे दिया, असफलता नाम दे दिया। नाम देने के बाद देखने की जरूरत खत्म हो जाती है, और जहां देखने की जरूरत खत्म होती है वहां जीवन मरने लगता है। समझदार व्यक्ति नामों में नहीं उलझता, वह सीधे अनुभव में उतरता है। जब दुख आए तो वह ये नहीं कहता ये बुरा है, वह देखता है ये कैसा है। और जैसे ही तुम दुख को देखना शुरू करते हो, दुख बदलने लगता है, क्योंकि दुख अंधेरे में पलता है और देखने का मतलब है रोशनी। देखो, तुम्हारी जिंदगी में जितनी उलझन है उसका कारण घटनाएं नहीं है। घटनाएं तो आती जाती रहती हैं, उलझन का कारण है तुम्हारी आदत। आदत तुरंत प्रतिक्रिया देने की, आदत तुरंत राय बनाने की, आदत तुरंत बचाव करने की। समझदार होना प्रतिक्रिया से पहले एक सांस लेना है, सिर्फ एक सांस। उस एक सांस में पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि उस एक सांस में तुम यांत्रिक नहीं रहते, तुम मौजूद हो जाते हो। तुम्हें यह सिखाया गया है कि मजबूत वही है जो जवाब देता है, जो टकराता है, जो जीतता है। लेकिन ये आधा सच है, और आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। असली मजबूती वहां है जहां तुम देख सकते हो और फिर भी प्रतिक्रिया न दो। ये दमन नहीं, ये समझ है। दमन में भीतर आग जलती रहती है, समझ में भीतर शांति उतरती है। देखो, लोग तुम्हें चोट नहीं देते, लोग बस वही करते हैं जो वे कर सकते हैं। चोट तुम्हारी अपेक्षा से आती है। तुम सोचते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जीवन चाहिए से नहीं चलता, जीवन जो है से चलता है। समझदार व्यक्ति जो है को देखता है, और मूर्ख व्यक्ति जो होना चाहिए था में अटका रहता है, और जो अटका रहता है वह बहाव से बाहर हो जाता है। जीवन नदी की तरह है, तुम तैर सकते हो या तुम किनारे खड़े होकर शिकायत कर सकते हो कि पानी ठंडा है, गहरा है, तेज है। समझदार तैरता है, शिकायत करने वाला जीवन देखने में ही बूढ़ा हो जाता है। देखो, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इसलिए नहीं कि तुम गलत जगह हो, वह इसलिए है कि तुम मौजूद नहीं हो। तुम या तो बीते हुए में हो या आने वाले में हो, और जीवन इन दोनों में कहीं नहीं होता। जीवन हमेशा बीच में होता है, इसी क्षण में। समझदार व्यक्ति भविष्य की तैयारी करता है लेकिन वर्तमान में रहता है। मूर्ख व्यक्ति वर्तमान खो देता है भविष्य के नाम पर, और फिर कहता है जीवन कहाँ चला गया। जीवन कहीं नहीं गया, तुम वहां थे ही नहीं। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम बदलने की कोशिश मत करो। बदलने की कोशिश हमेशा संघर्ष पैदा करती है। तुम सिर्फ देखो, पूरी ईमानदारी से देखो। जब गुस्सा आए उसे अच्छा बुरा मत कहो, उसे देखो। जब डर आए उसे भगाओ मत, उसे देखो। जब लालच आए उसे छुपाओ मत,
उसे देखो। देखना ही परिवर्तन है, कोई और विधि नहीं। और जो ये देखना सीख लेता है उसका जीवन धीरे धीरे अपने आप हल्का होने लगता है, बिना प्रयास, बिना जोर, बिना लड़ाई। अब यही रुकते हैं। जब तुम पहली बार सच में अपने भीतर झांकते हो तो घबराहट होती है। ये घबराहट किसी खतरे की नहीं होती, ये घबराहट होती है परिचित झूठ के टूटने की। अब तक तुम जिन बातों को मैं हूं कहते आए थे वे हिलने लगती हैं, और मन तुरंत चाहता है कि किसी तरह पुराने ढांचे को फिर से पकड़ लिया जाए, क्योंकि मन को सत्य से नहीं, सुरक्षा से प्रेम है। जब तुम देखते हो कि तुम जैसा खुद को समझते थे वैसा शायद हो ही नहीं, तो भीतर एक खालीपन उभरता है। ये खालीपन डरावना लगता है, लेकिन यही खालीपन तुम्हारा पहला सच्चा द्वार है। अधिकतर लोग इस खालीपन से भाग जाते, वे तुरंत कुछ बन जाना चाहते, कोई पहचान, कोई भूमिका, कोई नाम। लेकिन समझदार वही है जो इस खालीपन में थोड़ी देर ठहर सके, क्योंकि जो ठहर गया वही देख पाएगा कि यह खालीपन कोई कमी नहीं है, ये तो संभावना है। जब तुम अपने बारे में बनी धारणाओं को गिरने देते हो तो जीवन पहली बार बिना बोझ के महसूस होता है। तब तुम यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि तुम सही हो, तब तुम यह दिखाने की कोशिश नहीं करते कि तुम कुछ हो, तब तुम बस हो। और बस होना मन के लिए सबसे कठिन स्थिति है, क्योंकि मन हमेशा कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है। लेकिन जीवन कहीं पहुंचने की यात्रा नहीं है, जीवन गहराने की प्रक्रिया है। जब तुम यह समझ लेते हो तो जल्दी की बीमारी अपने आप गिरने लगती है। फिर तुम हर चीज से परिणाम नहीं मांगते, फिर तुम हर प्रयास से पुरस्कार नहीं चाहते, फिर तुम बीज बोते हो और मौसम पर भरोसा करते हो। देखो, तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि जीवन एक प्रतियोगिता है, कि जो आगे निकला वही जीता और जो पीछे रह गया वह हार गया। लेकिन यह सोच जीवन को विकृत कर देती है, क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन तो एक नृत्य है। नृत्य में कोई आगे पीछे नहीं होता, जो ताल में है वही सही है। जब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ते हो तो पहली बार तुम्हारी सांस गहरी होती है। तुलना एक अदृश्य जहर है, यह धीरे धीरे तुम्हारे हर सुख को खा जाती है। तुम चाहे कितना भी पालो, अगर तुलना बची है तो असंतोष भी बचेगा। समझदार व्यक्ति तुलना नहीं करता, वह देखता है मेरे लिए क्या सच्चा है। यह प्रश्न सरल लगता है, लेकिन यह प्रश्न क्रांतिकारी है। जब तुम यह पूछते हो तो तुम्हें भीड़ से अलग होना पड़ता है, और यही डर है, क्योंकि भीड़ सुरक्षा देती है, भले ही वह सुरक्षा झूठी हो। अलग खड़े होने का मतलब है अपने पैरों पर खड़े होना, और अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब है गिरने की संभावना। लेकिन जो गिरने से डरता है वह कभी उड़ नहीं सकता। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि असफलता कोई अपराध नहीं है, तो भीतर का तनाव पिघलने लगता है। तब तुम प्रयोग करते हो, तब तुम जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह जीते हो, जहां हर अनुभव सीख है, न कि निर्णय। देखो, तुम्हारा दुख इसलिए गहरा है क्योंकि तुम हर अनुभव को अपने अस्तित्व पर हमला समझ लेते हो। कोई तुम्हें नकार देता है, तुम सोचते हो मैं बेकार हूं। कोई तुम्हें सराहता है, तुम सोचते हो मैं कुछ हूं। इस झूले पर झूलता हुआ व्यक्ति कभी स्थिर नहीं हो सकता। समझदार होना मतलब अपने मूल्य को घटनाओं से अलग कर लेना। तुम जो हो वह किसी की राय से तय नहीं होता, और जब यह बात भीतर बैठ जाती है तो तुम आजाद हो जाते हो। आजादी का मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो जाओ, आजादी का मतलब यह है कि अब तुम संबंध मजबूरी से नहीं, समझ से बनाते हो। जब संबंध समझ से बनते हैं तो उनमें अपेक्षा कम होती है और सम्मान ज्यादा। तब प्रेम मांग नहीं बनता, तब प्रेम देना बन जाता है। और जो देना जानता है वह कभी खाली नहीं होता। जब तुम अपने भीतर ध्यान से देखते हो तो यह भी साफ दिखने लगता है कि तुम कितनी ऊर्जा बेकार की चिंताओं में गंवा रहे हो। ऐसी बातें जो अभी हुई ही नहीं, ऐसी बातें
जो शायद कभी होंगी भी नहीं। मन भविष्य का कारखाना है, वह कल्पनाएं बनाता है और फिर उन्हीं से डरता है। समझदार व्यक्ति भविष्य की कल्पना करता है लेकिन उसमें रहता नहीं। वह जानता है जो अभी है वही जीवन है। जब तुम इस क्षण को पूरा जीते हो तो भविष्य अपने आप संवरता है, क्योंकि भविष्य वर्तमान का ही विस्तार है। और अंत में एक बहुत सूक्ष्म बात, तुम जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, न कभी कर पाए हो, न कभी कर पाओगे, लेकिन तुम जीवन के साथ सहयोग कर सकते हो। नियंत्रण तनाव पैदा करता है, सहयोग शांति पैदा करता है। जब तुम बहाव के साथ चलते हो तो जीवन तुम्हें उठाता है, और जब तुम बहाव से लड़ते हो तो जीवन तुम्हें थका देता है। अब यहीं ठहरते हैं। जैसा कहा था, ये और शब्द से ही शुरू होगा। और जब तुम भीतर की इस यात्रा में थोड़े आगे बढ़ते हो तो एक अजीब सी बात दिखाई देने लगती है। तुम पाते हो कि तुम्हारी ज्यादातर पीड़ा जीवन से नहीं आ रही, वह तुम्हारी अपनी खींचतान से पैदा हो रही है। तुम एक साथ दो विपरीत दिशाओं में खींच रहे हो। एक हिस्सा शांति चाहता है और दूसरा हिस्सा महत्व चाहता है। एक हिस्सा सादगी चाहता है और दूसरा हिस्सा विशेष होना चाहता है। यहीं से द्वंद्व पैदा होता है। समझदार व्यक्ति इस द्वंद्व को दबाता नहीं, वह इसे देखता है। वह देखता है कि भीतर कौन सा हिस्सा बोल रहा है, और जैसे ही देखने की रोशनी पड़ती है, नकली आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। देखो, तुम्हें सिखाया गया है कि जीवन में कुछ बनना बहुत जरूरी है, कोई पहचान, कोई मुकाम, कोई नाम, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि बनने की यह दौड़ तुम्हें तुमसे कितना दूर ले जाती है। जब तुम कुछ बनने में लगे रहते हो तो जो तुम हो उसे जीने का समय ही नहीं मिलता। समझदार होना मतलब अपने होने से भागना बंद कर देना। तुम अभी जैसे हो उसी क्षण में, अगर तुम अपने आप से लड़ नहीं रहे तो वही क्षण पर्याप्त है। पर मन इसे स्वीकार नहीं करता। मन कहता है अभी नहीं, पहले कुछ बन जाओ, और इसी पहले में पूरा जीवन निकल जाता है। गहराई में देखो, तुम्हारी बेचैनी का बड़ा कारण यह है कि तुम हर समय किसी और की आंखों से खुद को देख रहे हो। तुम पूछते हो, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखूंगा, मेरी छवि क्या बनेगी। यह जीना नहीं है, यह अभिनय है। और जो अभिनय करता है वह कभी विश्राम में नहीं होता। समझदार व्यक्ति धीरे धीरे यह साहस इकट्ठा करता है कि वह बिना मुखौटे के भी रह सकता है। मुखौटे सुरक्षा देते हैं, लेकिन वे सांस रोक लेते हैं। जब तुम मुखौटा उतारते हो तो शुरू में डर लगता है, क्योंकि अब छुपाने को कुछ नहीं बचता। लेकिन उसी डर के पीछे एक गहरी राहत छुपी होती है। अब तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता, अब तुम्हें बचाव नहीं करना पड़ता, अब तुम्हें तुलना नहीं करनी पड़ती। तुम हल्के हो जाते हो, और हल्कापन कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह जीवन की सबसे बड़ी विलासिता है। देखो, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। अगर तुम उसे दूसरों की अपेक्षाओं में खर्च कर दोगे तो अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। समझदार व्यक्ति यह चुनता है कि वह कहाँ हाँ कहेगा और कहाँ मौन रहेगा। हर हाँ तुम्हारी ऊर्जा का सौदा है, और हर अनावश्यक हाँ तुम्हारे भीतर एक थकान जोड़ देता है। जब तुम यह सीख लेते हो कि हर मांग तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तो भीतर जगह बनती है, और जहां जगह बनती है वहीं समझ उतरती है। एक और सूक्ष्म बात, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें बहुत कुछ सुधारना है। तुम खुद को एक अधूरी परियोजना की तरह देखते हो। यह नजर बहुत हिंसक है। समझदार व्यक्ति सुधार से पहले स्वीकार करता है। स्वीकार का मतलब हार नहीं है। स्वीकार का मतलब है मैं इस क्षण जैसा हूं, उसी से यात्रा शुरू होती है। जो खुद को स्वीकार नहीं करता वह बदल भी नहीं सकता, क्योंकि परिवर्तन संघर्ष से नहीं, स्पष्टता से आता है। जब तुम्हें साफ दिखने लगता है कि तुम्हारी आदतें कैसे काम करती हैं, तुम्हारे डर कैसे पैदा होते हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कैसे बनती हैं, तो उन्हें बदलने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। वे अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। यह ठीक वैसा है जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। जैसे ही रोशनी आती है, डर अपने आप गायब हो जाता है। रस्सी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रोशनी है,
और ये रोशनी तुम्हारे भीतर ही है। अब संबंधों की बात। तुम रिश्तों में इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारी कमी पूरी करे, लेकिन कोई भी किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। समझदार व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, और जो अकेले रह सकता है वही सच में किसी के साथ रह सकता है, क्योंकि अब वह जरूरत से नहीं प्रेम से जुड़ता है। जरूरत बोझ बनाती है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, और स्वतंत्रता में ही संबंध खिलते हैं। गहराई से देखो, तुम्हें जिस प्रेम की तलाश है वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारी अपनी स्वीकृति में छुपा है। जब तुम अपने साथ सहज होते हो तो दुनिया अपने आप सहज हो जाती है, और अंत में तुम जीवन को तेज नहीं कर सकते। हर चीज का अपना समय होता है। बीज को खींचकर पौधा नहीं बनाया जा सकता। समझदार व्यक्ति प्रक्रिया पर भरोसा करता है। वह करता है जो अभी संभव है और बाकी छोड़ देता है। यहीं से भीतर एक भरोसा जन्म लेता है कि जीवन दुश्मन नहीं, और जिस दिन यह भरोसा उतर जाता है उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अब यहीं रुकते हैं। तब एक दिन अचानक तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि तुम जीवन से नहीं थके हो, तुम खुद से थके हो, उस निरंतर कोशिश से थके हो जिसमें तुम हर पल कुछ और होने की आकांक्षा करते रहे, कुछ और बेहतर, कुछ और बड़ा, कुछ और स्वीकार्य। ये थकान शरीर की नहीं होती, ये आत्मा की थकान होती है, और इस थकान को कोई नींद दूर नहीं कर सकती, कोई छुट्टी नहीं मिटा सकती, कोई मनोरंजन नहीं भर सकता। ये थकान तभी उतरती है जब तुम खुद से युद्ध बंद करते हो। तब तुम्हें समझ में आता है कि तुम अब तक जीवन को ऐसे जी रहे थे जैसे वह कोई समस्या हो जिसे हल करना है। हर दिन एक नई चुनौती, हर क्षण एक नई चिंता। लेकिन जीवन समस्या नहीं है, जीवन रहस्य है। समस्या को हल किया जाता है, रहस्य को जिया जाता है, और जिसने रहस्य को हल करने की कोशिश की वह उलझता चला गया। समझदार होना यहीं से शुरू होता है। जब तुम जीवन को नियंत्रित करने की जगह उसके साथ नृत्य करना सीख लेते हो। देखो, तुम्हारे भीतर एक हिस्सा ऐसा है जो हर चीज पर पकड़ बनाना चाहता है। वह चाहता है कि भविष्य निश्चित हो, रिश्ते सुरक्षित हो और परिणाम गारंटीड हो। लेकिन यह हिस्सा डर से पैदा हुआ है। डर अनिश्चितता से नहीं डरता, डर नियंत्रण के अभाव से डरता है। समझदार व्यक्ति अनिश्चितता से मित्रता करता है। वह जानता है कि जहां सब कुछ तय है वहां कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। जीवन की सुंदरता उसके खुलेपन में है। तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम कितनी बार सिर्फ इसलिए दुखी होते हो क्योंकि चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं होती। लेकिन जीवन कभी भी तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलता, और यही उसकी करुणा है। अगर जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार चलने लगे तो तुम यांत्रिक हो जाओगे। समझदार व्यक्ति योजना बनाता है, लेकिन जब योजना टूटती है तो वह टूटता नहीं, वह सीखता है। और सीखना कभी दर्द से अलग नहीं होता। दर्द से भागने वाला सीखने से भी भाग जाता है। तब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि तुमने दर्द को दुश्मन बना लिया है। तुम उसे हटाना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, लेकिन दर्द संकेत है। दर्द बताता है कि कहीं तुम सच से दूर जा रहे हो, कहीं तुम अपने ही विरुद्ध खड़े हो। समझदार व्यक्ति दर्द को सुनता है, वह उससे लड़ता नहीं। वह पूछता है, तू क्या दिखाना चाहता है? और जब यह प्रश्न भीतर उठता है तो दर्द अपना रूप बदलने लगता है। वह बोझ नहीं रहता, वह शिक्षक बन जाता है। तब तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि तुम कितनी बार अपने अतीत को ढोते फिरते हो। पुरानी गलतियां, पुरानी शर्म, पुरानी असफलताएं, तुम उन्हें अपने वर्तमान पर थोपते रहते हो। लेकिन अतीत जा चुका है, वह अब कहीं नहीं है सिवाय तुम्हारी यादों के। और यादें सत्य नहीं होती, वे व्याख्या होती है। समझदार व्यक्ति अतीत से सीख लेता है, लेकिन उसमें रहता नहीं। वह जानता है जो गुजर गया उसे बार बार जीना, अपने ही
घाव को कुरेदना है, और घाव कुरेदने से कभी भरते नहीं। तब भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तुम दूसरों को दोष देना बंद करने लगते हो। यह कोई नैतिक उपलब्धि नहीं है, यह थकान का परिणाम है। दोष देना बहुत ऊर्जा मांगता है, और एक दिन तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा बचती ही नहीं कि तुम किसी को दोष दे सको। तब तुम जिम्मेदारी लेते हो, लेकिन यह जिम्मेदारी बोझ नहीं बनती, ये आजादी बन जाती है। क्योंकि अब तुम पीड़ित नहीं हो, अब तुम दर्शक हो, और दर्शक होना एक गहरी शक्ति है। तुम घटनाओं में फंसे नहीं रहते, तुम उन्हें घटते हुए देखते हो, और जो देखता है वह डूबता नहीं। तब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि मौन में कितनी स्पष्टता है। अब तुम्हें हर बात समझाने की जरूरत नहीं होती, हर बहस जीतने की जरूरत नहीं होती, हर गलतफहमी सुधारने की जरूरत नहीं होती। मौन तुम्हारा मित्र बन जाता है, और मौन कायरता नहीं है, मौन आत्मविश्वास है। केवल वही व्यक्ति मौन रह सकता है जिसे खुद पर भरोसा है। बाकी सब शोर करते हैं। तब जीवन की गति धीमी पड़ने लगती है, लेकिन यह धीमापन जड़ता नहीं है, यह सजगता है। अब तुम खाते हो तो सच में खाते हो, चलते हो तो सच में चलते हो, सुनते हो तो सच में सुनते हो। जीवन पहली बार पूरा महसूस होने लगता है, और तब यह भी दिखता है कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, खुशी एक साइड इफेक्ट है। जब तुम सही ढंग से जीते हो तो खुशी अपने आप प्रकट होती है, और जो खुशी के पीछे भागता है वह जीवन से दूर भागता है। जैसा तय था यह भाग क्योंकि शब्द से ही शुरू होगा, क्योंकि अंत में जाकर तुम्हें यह साफ दिखाई देता है कि जीवन ने कभी तुमसे कुछ मांगा ही नहीं था। मांग तो हमेशा तुम्हारे मन की थी। जीवन तो बस देता रहा सांसें, अवसर, अनुभव, मिलन, बिछड़न, प्रकाश, अंधेरा, लेकिन तुमने उसे कभी जैसा है वैसा लिया ही नहीं। तुमने जीवन को एक शर्त बना दी,